दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे या फिर आप कहें कि एक ऐसे हाइपोथेटिकल टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देख लें कि सिर्फ अंगिका वर्ड से खुद अंगिका लैंग्वेज को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग आज इस वीडियो में एक बात करेंगे, क्या हम लोगों को अंगिका वर्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए किसी अनदर वर्ड से। क्योंकि जब राहुल संकृतायन ने अंगिका और बज्जिका वर्ड को बनाया तो मैथिली या फिर मैथिल्स के पास हमेशा ये एक पॉइंट बना रहता है कि वो जो है अंगिका को हमेशा बज्जिका से रिलेट कर दें, ठीक है। और वो हमेशा ये कहते हैं कि अंगिका और बज्जिका कोई भाषा नहीं है, ये एक बोली है या फिर आप ये कह लें कि कुछ और है। और इसे बनाया गया है। तो हम लोग आज इसमें यही बात करेंगे कि क्या हम लोगों को अंगिका वर्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए किसी अनदर वर्ड से। जैसे कि 1960 के पहले अंगिका वर्ड नहीं थी, लेकिन भाषा तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा छैचा, ठेठी और भगलपुरिया, मुंगेरिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन सभी को बोलियों को एक करके एक भाषा बनाया गया अंगिका, अंग प्रदेश के अंग जनपद के नाम पे। तो हम लोग आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं अपने थॉट के हिसाब से बात करूं तो बिल्कुल अंगिका वर्ड को अगर पॉसिबल हो तो हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, किसी एक नए वर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए अंगिका वर्ड को। और इसे रिप्लेस करके कुछ मतलब एक ऐसा वर्ड बनाना चाहिए जो कि मतलब ज़्यादा सूटेबल हो, उसको रिप्लेस करने के काबिल हो अंगिका वर्ड को। क्योंकि आप ये देख लें कि अंगिका बहुत हद तक यहाँ पे बज्जिका से रिलेट हो जाती है, क्योंकि दोनों की हिस्ट्री सेम रही है। और आप ये देख लें कि बज्जिका में वैशाली के जितने लोग हैं वो लोग अपने आप को मिथिलांचल से रिलेट कर लेते हैं। तो और जहाँ तक मेरा व्यू है बज्जिका को लेकर तो वो न्यूट्रल है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बज्जिका से अंगिका को मैथिल से रिलेट कर देते हैं, और अंगिका भी एक हद तक बज्जिका से यहाँ पे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। अगर कल को ये साबित हो जाता है कि बज्जिका मतलब कि जो सरकार के पास विचाराधीन में है भाषा को की दर्जा दी जाए या नहीं दी जाए, यदि बज्जिका कल खारिज हो जाती है कि हाँ भाई बज्जिका भाषा नहीं है, बज्जिका बोली है, और बज्जिका में भी इंटरमिंगल्ड मतलब पॉपुलेशन है, कुछ लोग अपने आप को बज्जिका मानते हैं, कुछ लोग मैथिल्स मानते हैं। अगर कल को बज्जिका का जो टर्म है वो ख़त्म कर दिया जाता है और मैथिल्स में मिथिला में या मैथिली में उसे मिला दिया जाता है, तो इस पे अंगिका का बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये इसका भी हिस्ट्री अंगिका वर्ड का बज्जिका से ही लगभग एक ही साथ दोनों शब्दों का जन्म हुआ है। तो मेरे ख्याल से अंगिका वर्ड को, सिर्फ अंगिका वर्ड को किसी अनदर वर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि अंगिका और जो क्षेत्रीय भाषा है भागलपुर, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर और जमुई, लखीसराय और देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका, पाकुड़, जामताड़ा की, तो ये सभी जो है मतलब कि एक अपने आप के अस्तित्व में आ सके, ऐसे अंगिका बज्जिका को लेकर के मैथिल्स बहुत ज़्यादा ये डिमांड करते हैं कि भाई अंगिका को जो है बनाना चाहिए। अंगिका और बज्जिका दोनों एक बोली है, चूँकि ये दोनों को बनाया गया है।
तो मेरे ख्याल से अंगिका वर्ड को किसी अनदर वर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि अंगिका को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं सोच कर बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अंगिका वर्ड इसलिए बना है जो कि मतलब कि अंग प्रदेश में बोली जाती हो। तो अब अंग प्रदेश की भाषा को तो वहाँ कुछ उसी तरीके से बोली जाए ना, मतलब जो कि पूरा एक रिलेट किया जा सके। जैसे मिथिला में बोली जाने वाली भाषा मैथिली, भोजपुर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, मगध में बोली जाने वाली भाषा मगधी या फिर मगही। तो फिर भाई अब अंग प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम दिया जाए? तो अंगिका तो एक अच्छा वर्ड है ही, लेकिन इसका गलत उपयोग मैथिल्स करते हैं और अंगिका वर्ड इज इक्वल टू अंगिका लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा हम लोगों को। मैं सोच कर अनदर वीडियो बनाता हूँ। यदि आप लोगों के दिमाग में भी कोई एक अच्छा थॉट आ रहा हो, कोई एक अच्छा वर्ड आ रहा हो, तो आप वो बताएं, ताकि हम लोग फिर अंगिका वर्ड को, हालांकि अंगिका वर्ड बहुत अब पॉपुलर हो चुका है, तो लेकिन पॉपुलर हुआ है, लेकिन ये सिर्फ वर्ड के रूप में पॉपुलर हुआ है। बहुत सारे लोग इसे अंगिका एज ए डायलेक्ट के रूप में जानते हैं, जिसे मैथिल्स ब्रेन वॉश कर चुके हैं, वो तो जानते ही हैं। जो लोग बचे हुए हैं वो नहीं जानते हैं, तो हमें उसके लिए बचाना होगा। और एक अगर हम नए टर्म को इम्पोज करें तो फिर ये बहुत हद तक मतलब कि अंग प्रदेश की भाषा को बचाने के लिए एक नया आयाम दिया जा सकेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अंग प्रदेश, जय भागलपुर।